नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत चौधरी आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों तक की 70 बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए खबरों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर घर नल से जल योजना के तहत 2 करोड़ नए कनेक्शन शुरू हुए। यूपी के किसानों को गन्ना भुगतान 15 दिन में पूरा मिल रहा है। यूपी में गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 365 से 375 रुपये किया गया। बिहार में किसानों को बड़ा राहत पैकेज मिला और 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ किया गया। धान खरीद पर 2500 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की गारंटी लागू की गई। पंजाब और हरियाणा में पराली पर सख्ती के तहत 1800 से अधिक चालान काटे गए। प्रयागराज कुंभ 2025 की तैयारियां पूरी हो गई और 50,000 करोड़ का बजट पास किया गया। गोरखपुर एआईएम्स में कैंसर उपचार का नया विंग शुरू हो गया। लखनऊ मेट्रो ने 2 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार किया और नई लाइन का काम तेज हो गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे तैयार हो गया और दिसंबर से ट्रायल फ्लाइटें शुरू होंगी। वाराणसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल दिसंबर से संचालित होगा। कानपुर देहात में 2000 मेगावाट के देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का शिलान्यास कल होगा। मथुरा रिफाइनरी विस्तार परियोजना को मंजूरी मिल गई और उत्पादन दोगुना होगा। यूपी पुलिस में 50,000 नए कांस्टेबल की भर्ती दिसंबर से शुरू होगी। यूपी में 100 नए ईटी कॉलेज स्किल इंडिया मिशन के तहत शुरू किए जाएंगे। संभल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए 500 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। आजमगढ़ में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू हो गया। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2025-26 से लागू की जाएगी। यूपी को 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप जारी किया गया। गोरखपुर में ओट्स योजना के तहत 25,000 उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों पर राहत मिलेगी। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस को इज्जतनगर तक बढ़ाया गया। मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन की 478 विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मऊ में रोडवेज बस और ई रिक्शा की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई और 7 घायल हुए। बदायूं में पुजारी की हत्या अवैध संबंध के विवाद में की गई। मुरादाबाद में निर्यातक के घर पर हमला हुआ और गार्ड को घायल कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से मजदूरों की मौत हुई। कुशीनगर के एक गेस्ट हाउस में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ और 15 जोड़े पकड़े गए। प्रयागराज में छात्रा की हत्या का मामला सामने आया। भारत में आधार कार्ड के नए नियम जल्द लागू होने वाले हैं। बरेली डिवीजन में 25 ग्रामीण सड़कों के लिए 7.97 करोड़ रुपए जारी किए गए। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुना। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई। रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में जांच तेज हुई और नया मॉड्यूल सामने आया। भारत और रूस के संबंध और मजबूत हुए और पुतिन की भारत यात्रा तय हो गई। दिल्ली में ठंड बढ़ने की संभावना है और तापमान 8 डिग्री तक गिर सकता है। यूपी में पशु तस्करी मामले में गोलीबारी हुई और 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। तमिलनाडु में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के बाद 43 नेताओं को नोटिस जारी किया। तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल नेता चुना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन में हिस्सा लिया। दिल्ली में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ाई गई। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को समर्थन देने की घोषणा की। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। रूस से तेल आयात में कमी दर्ज की गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नई गिरफ्तारियां हुई हैं। आगरा में ताजमहल के आसपास AQI 400 पार हो गया और मास्क अनिवार्य किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने 500 गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल शुरू किया। रेलवे ने आई आधारित टिकट फ्रॉड रोकने वाला सिस्टम लॉन्च किया। दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। 300 वर्ग मीटर तक बिना नक्शा पास कराए मकान और दुकान बनाने की छूट दी गई। पेपर लीक गैंग पर उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। आभा हेल्थ आईडी अभियान तेजी से चल रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से पुणे रवाना हुई। टाटा हैरियर ईवी लॉन्च हुई जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से अधिक है। एयर इंडिया का नया A350-900 विमान दिल्ली दुबई रूट पर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में हर घर नल से जल योजना के तहत 2 करोड़ नए कनेक्शन शुरू हुए। यूपी के किसानों को गन्ना भुगतान 15 दिन में पूरा मिल रहा है।
यूपी में गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 365 से 375 रुपये किया गया। बिहार में किसानों को बड़ा राहत पैकेज मिला और 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ किया गया। लखनऊ में बड़ी कार्रवाई, फर्जी यूनिवर्सिटी का खुलासा, यूजीसी बैन के बावजूद ऑनलाइन चल रही थी, आतंकियों से लिंक की जांच जारी। बाराबंकी में विवाद के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या, पिता के सामने वारदात। बहराइच में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, तहसील कानूनगो रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में नई व्यवस्था लागू, घर बैठे ठाकुर जी के दर्शन और मोहन भोग प्रसाद की सुविधा शुरू। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज, सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गोरखपुर में विवाद बढ़ा, बीजेपी विधायक के भाई ने सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग का आदेश, छोटी गलतियों पर शिक्षकों पर दंड नहीं लगेगा, शिक्षकों में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई, आतंकी लिंक की जांच में छापेमारी जारी। उत्तर प्रदेश में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज, सीएम योगी ने डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का बयान, दिल्ली ब्लास्ट पाकिस्तानी साजिश, भारत को दहलाने की कोशिश। पंजाब में आरएसएस पदाधिकारी के बेटे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्य साईं बाबा जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुई। झारखंड में नक्सलियों पर कार्रवाई तेज, रेड कॉरिडोर सिकुड़ने की खबरें। तमिलनाडु में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच विवाद बढ़ा, बिल पास करने की समय सीमा तय करने की मांग। केरल में सर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार की याचिका पर बहस। राजस्थान में ठंड का असर तेज, कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सर विरोधी रैली को संबोधित करेंगी। कर्नाटक में स्वच्छता अभियान 2 की शुरुआत, गुंटूर नगर निगम की पहल चर्चा में। हरियाणा में बड़ा खुलासा, इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट पकड़ा गया, पाकिस्तान से हथियारों की खेप जब्त। मथुरा रिफाइनरी विस्तार परियोजना को मंजूरी मिल गई और उत्पादन दोगुना होगा। यूपी पुलिस में 50,000 नए कांस्टेबल की भर्ती दिसंबर से शुरू होगी। यूपी में 100 नए ईटी कॉलेज स्किल इंडिया मिशन के तहत शुरू किए जाएंगे। संभल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए 500 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। आजमगढ़ में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू हो गया। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2025-26 से लागू की जाएगी। यूपी को 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप जारी किया गया। गोरखपुर में ओट्स योजना के तहत 25,000 उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों पर राहत मिलेगी। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस को इज्जतनगर तक बढ़ाया गया। मेरठ, कानपुर और मथुरा, वृंदावन की 478 विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मऊ में रोडवेज बस और ई रिक्शा की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई और 7 घायल हुए। बदायूं में पुजारी की हत्या अवैध संबंध के विवाद में की गई। मुरादाबाद में निर्यातक के घर पर हमला हुआ और गार्ड को घायल कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से मजदूरों की मौत हुई। कुशीनगर के एक गेस्ट हाउस में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ और 15 जोड़े पकड़े गए। प्रयागराज में छात्रा की हत्या का मामला सामने आया। भारत में आधार कार्ड के नए नियम जल्द लागू होने वाले हैं। बरेली डिवीजन में 25 ग्रामीण सड़कों के लिए 7.97 करोड़ रुपए जारी किए गए। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुना। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई। रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में जांच तेज हुई और नया मॉड्यूल सामने आया। भारत और रूस के संबंध और मजबूत हुए और पुतिन की भारत यात्रा तय हो गई। दिल्ली में ठंड बढ़ने की संभावना है और तापमान 8 डिग्री तक गिर सकता है। यूपी में पशु तस्करी मामले में गोलीबारी हुई और 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। तमिलनाडु में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के बाद 43 नेताओं को नोटिस जारी किया।